बॉलीवुड के गाने बॉलीवुड के गाने लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी गानों को लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी कुछ वजहें हैं। जब भी कोई लिरिसिस्ट एक हिंदी गाने को लिखता है तो उस गाने को लिखने से पहले ही दो कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाते हैं। पहला कंस्ट्रेंट होता है सिचुएशन का, कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही गाना लिखना है, और दूसरा कंस्ट्रेंट होता है ट्यून का, कि आपको ट्यून पे ही गाना लिखना है। उसी सिचुएशन के लिए गाना लिखना है जो आपको बताया गया है, और उसी ट्यून पे गाना लिखना है जो ट्यून आपको दे दिया गया है। और ये कंस्ट्रेंट आपको आ जाते हैं एक शब्द लिखने से पहले भी। इन दो कंस्ट्रेंट्स के लगने के बाद तीन चीजें और ध्यान में रखने की होती हैं किसी भी लिरिसिस्ट को। वो तीन चीजें होती हैं शब्द, दूसरा होता है व्याकरण, तीसरी चीज होती है फोनेटिक्स। शब्द भी सही हो, व्याकरण भी सही हो और फोनेटिक्स भी सही हो, और ये सारी चीजें जब कंबाइन कर जाती हैं तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैजिकल गाने आते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आ रहे हैं, आज से 10 साल पहले आना शुरू हुए हैं, हमेशा ही आए हैं। और उनकी वजहें यही हैं कि एक सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखना है, ट्यून के हिसाब से गाना लिखना है। तो 99.9% लोग तो वहीं कैंसल आउट हो जाते हैं जो सिचुएशन और ट्यून के हिसाब से लिख ही नहीं पाएंगे। उन्होंने जो लिखा हुआ है वही प्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को। वो चीज चाहिए ही नहीं, सिचुएशन और ट्यून के हिसाब से चाहिए। और सिचुएशन ट्यून के बाद शब्द, व्याकरण और फोनेटिक्स, ये तीनों चीजें भी सही होनी चाहिए, तभी गाना एक हिंदी फिल्म में इंक्लूड होता है। मैं मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं। देयर इज अ फिल्म कॉल्ड जोधा अकबर। जोधा अकबर का एक गाना है इन लम्हों के दामन में, जो कि जावेद अख्तर ने लिखा है। जोधा अकबर कहानी है जोधाबाई और अकबर की प्रेम कहानी। ये जो गाना है इन लम्हों के दामन में, इसमें ऋतिक रोशन अकबर की जितनी भी पंक्तियां हैं उन सारी पंक्तियों के सारे शब्द उर्दू में हैं, और ऐश्वर्या राय की जितनी भी पंक्तियां हैं जोधाबाई की, उन सारी पंक्तियों के जो सारे शब्द हैं वो शुद्ध हिंदी में हैं। जावेद अख्तर का वो शब्दकोश है, वो जनरेशन ऑफ शायर से आ रहे हैं। उनके पहले 7 जनरेशन उनकी फैमिली के शायर थे। जावेद अख्तर भी शायर हैं। उनका शब्दकोश बहुत ज्यादा डीप है, उनकी तगड़ी पकड़ है उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी के शब्द उनको आते हैं, अवध की शब्दावली उनको आती है। तो उनके लिए ये सारी चीजें करना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस चीज का ध्यान रखा है जावेद अख्तर ने। इन लम्हों के दामन में गाने में जो ऋतिक रोशन के सारे शब्द हैं, उन पंक्तियों के सारे शब्द हैं वो उर्दू में हैं, और जोधाबाई के जो सारे शब्द हैं वो शुद्ध हिंदी में हैं। मनमोहना एक भजन है उस गाने में, सारे शब्द शुद्ध हिंदी में है, एक भी उर्दू वर्ड यूज नहीं किया है जावेद अख्तर ने, और ये मैजिक है जावेद अख्तर का। मजरूह सुल्तानपुरी का एक गाना है चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फ्रॉम द फिल्म दोस्ती। बहुत ही पॉपुलर गाना है। अगर उस गाने में सांझ सवेरे के जगह शाम सवेरे होता और उस गाने को हम शाम सवेरे सुनते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गाना उतना ही पॉपुलर होता। राइट, हमारे सबकॉन्शियस में वो शाम सवेरे के तौर उतरता, तो भी वो गाना उतना ही पॉपुलर होता, क्योंकि ट्यून अच्छी है और गाने के पूरे बोल अच्छे हैं। लेकिन उसके बावजूद मजरूह सुल्तानपुरी ने फोनेटिक्स का ध्यान रखा है। अगर सवेरा है, राइट, पूरा सा, सांप वाला पूरा सा यूज हो रहा है, तो उसके साथ सांझ जाएगा। सा सांप वाला पूरा सांझ में भी आता है, सा सांप वाला पूरा सवेरा में भी आता है, तो सांझ सवेरा यूज किया है मजरूह सुल्तानपुरी ने। अगर वो शाम यूज कर देते, शक्कर वाला शाह, तो शाम सवेरा होता, वहां पे फोनेटिक्स सही नहीं होते, फोनेटिक्स हिल जाते और कानों को वो चुभता। इस चीज की नॉलेज मजरूह सुल्तानपुरी को थी, और वो चीज उन्होंने की है इन द सॉन्ग चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। राइट नाउ टेक अमिताभ भट्टाचार्य, जिन्होंने केसरिया गाना लिखा है, और उस गाने में एक शब्द आता है जो शब्द है लव स्टोरियां, और वो कानों को बहुत खटकता है, वो कानों को बहुत खटकता है। आप देखो उस गाने में सिर्फ केसरिया गाने में सिर्फ लव स्टोरियां शब्द ही नहीं है जो कानों को बहुत खटकता है, वहां पे एक दो और गलतियां भी है, गाने में एक पंक्ति आती है, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाओ। राइट, दिन का जो विलोम है, दिन का जो अपोजिट वर्ड है वो रैन नहीं है, दिन का जो विलोम शब्द है वो रात है। राइट, हम ये कहते हैं कि दिन में जाऊंगा रात को आऊंगा, ये नहीं कहते हैं कि दिन में जाऊंगा रैन में आऊंगा। राइट, दिन में जाऊंगा रात को आऊंगा, वो विलोम वहां पे सही है, वो व्याकरण वहां पे सही है। लेकिन अमिताभ भट्टाचार्य ने यहाँ पे झोलझाल किया है। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं नहीं होता है, रात सारी तेरी खैर मनाऊं। अगर अमिताभ भट्टाचार्य को रैन वर्ड यूज करना ही था, उनको था कि नहीं रैन वर्ड ज्यादा रोमांटिक है, उसको मेरे को यूज करना ही है, तो रैन का जो विलोम होता है वो होता है प्रभात, और उनको रैन के साथ ऊपर दिन न रख करके प्रभात रखना था। दिन वर्ड इस पंक्ति में समय को संबोधित कर रहा है। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रात सारी तेरी खैर मनाऊं, वो व्याकरण भी सही है, वो फोनेटिक्स भी सही है। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, व्याकरण भी गलत है, फोनेटिक्स भी गलत है। अगर रैन शब्द समय के बजाय अंधेरे को संबोधित करता, क्योंकि रैन में रात भी होती है और अंधेरा भी होता है,
रैन वर्ड अगर अंधेरे को संबोधित करता तो ऊपर आप दिन के बजाय प्रभात के जगह प्रकाश भी रख सकते हो, राइट। अंधेरे को संबोधित करने के लिए प्रकाश और नीचे रैन रख सकते हो, लेकिन क्योंकि दिन शब्द जो है वो समय को संबोधित कर रहा है, दिन का जो विलोम है वो रात होता है, व्याकरण वाइज भी वो सही है, फोनेटिक्स वाइज भी वो सही है, लेकिन अमिताभ भट्टाचार्य ने इस चीज में झोलझाल किया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस चीज में झोलझाल किया तो वहां वो बच के निकल गए, लेकिन ये जो लव स्टोरियां हैं वहां पे वो बच के नहीं निकल पाए। मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। देखो, जो ट्यून है, राइट, हुस्न की खाली तिजोरियां, ना 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 ना, राइट, ना 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 ना, ये जो ना 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 में जो जाता है वो सीधे निकल रही है ट्यून, राइट। ट्यून एकदम सीधे निकल रही है, वहां पे एक सिंपल सा वर्ड होना चाहिए, लेकिन वहां पे जब स्टोरिया वर्ड यूज होता है, स्टोरिया ना हिंदी वर्ड है ना स्टोरिया इंग्लिश वर्ड है, वो इंग्लिश वर्ड है। स्टोरी इंग्लिश है और या जो है वो हिंदी है और इसको मिला दिया गया है और स्टोरिया बन गया है। जब स्टोरिया वर्ड आप बोलते हो, अपने मुंह से आप बोल के देखना, जब आप स्टोरिया वर्ड बोलते हो तो आधा सा, टा में ओ की मात्रा, रा में छोटी की मात्रा, या में आ की मात्रा, स्टोरिया आधा सा, स्वाद वाला आधा सा, स्वभाव वाला आधा सा। तो जब स्टोरिया बोला जाता है, स्टोरिया बोलते वक्त आपकी जीभ ऊपर नहीं छूती है, टो में आपकी जीभ ऊपर जाती है और या में आपकी जीभ फिर से नीचे आती है, राइट। स्टोरिया में यहां रहता है, टोरिया में ऊपर जाता है और फिर जो वर्ड का अंत है या, वहां पे जीभ आपकी नीचे आती है, राइट। स्टोरिया यहाँ पे, टोरी यहाँ पे और या यहाँ पे, राइट। ट्यून सीधी है और ये जो वर्ड है स्टोरिया, 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 ये जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट, ट्रायंगल का सिर्फ बेस नहीं है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बन रहा है स्टोरिया, राइट, यहाँ पे इसमें यहाँ पे है, टोरिया में आपकी जीभ ऊपर जाती है और या में फिर आपकी जीभ नीचे आती है और ट्यून सीधी है, तो वो वर्ड आपके कानों को खटकता है, वो वर्ड आपके कानों को खटकता है। और ये इस चीज पे किसी ने बात नहीं किया। लोगों ने ये बोला कि स्टोरिया की जगह प्रेम कहानियां यूज कर लेना था, ये यूज कर लेना था, वो यूज कर लेना था, लेकिन स्टोरिया वर्ड आपके कानों को खटकता सिर्फ इसलिए है कि वहां पे जो ट्यून है, ना 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 ना, राइट, ये ट्यून सीधे निकल रही है। और जो स्टोरिया वर्ड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो अनंसिएशन है, वो स्टोरिया, स्टोरिया बोलते वक्त आपकी जीभ नीचे रहती है, टा बोलते वक्त आपकी जीभ ऊपर जाती है, फिर या बोलते वक्त आपकी जीभ नीचे आती है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ऐसा और ट्यून सीधी है, तो वो चीज आपके कानों को खटकती है, वो चीज आपके कानों को खटकती है। और ये चीज अमिताभ भट्टाचार्य को पता होनी चाहिए थी, ये चीज अमिताभ भट्टाचार्य को पता होनी चाहिए थी। केसरिया गाना जब शुरू होता है, उसकी जो पिक्चराइजेशन है, वहां पे आलिया भट्ट गाने की शुरुआत में ही रणबीर कपूर के गले में एक गेंदा फूल की माला डाल देती है, राइट। तो गाना ऐसा भी हो सकता था कि काजल की स्याही में लिपटी है हम दोनों की गुलपोशियां, राइट, गुलपोशियां, क्योंकि वो गेंदा फूल रणबीर कपूर के गले में डाल देती हैं, पिक्चराइजेशन वाइज भी सही हो जाता और गाने के लिरिक्स वाइज भी सही हो जाता और फोनेटिक्स भी नहीं हिलता, राइट। काजल की स्याही में लिपटी हैं हम दोनों की गुलपोशियां, केसरिया तेरा, राइट। लेकिन वो ना करके उन्होंने लव स्टोरिया वर्ड यूज किया है। स्टोरिया वर्ड इज अ इंग्लिश वर्ड, स्टोरी इंग्लिश है या हिंदी है, इसको कंबाइन किया गया है, इंग्लिश वर्ड बनता है स्टोरिया। ट्यून सीधी है और स्टोरिया बोलते वक्त इसमें आपकी जीभ नीचे रहती है, तो बोलते वक्त आपकी जीभ ऊपर जाती है, फिर या बोलते वक्त आपकी जीभ नीचे आती है, तो फोनेटिक्स वहां पे हिल जाता है, फोनेटिक्स वहां पे हिल जाता है। और ये चीज अमिताभ भट्टाचार्य को पता होनी चाहिए। अमिताभ भट्टाचार्य ने इससे पहले भी झोलझाल किया है। अगर आप एक गाना उनका लोगे, घाघरा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, उसमें एक ऐसी पंक्तियां आती हैं, मैं इतर न सूंघूं गजल न गाऊं, ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है, एंड देन कुछ और होता है, एंड देन होपलेस है तू फिर भी थोड़ी होप है। उन्होंने तोप वर्ड को होप वर्ड के साथ राइम किया है, जो कि अगेन ग्रामेटिकली गलत है, अगेन ग्रामेटिकली गलत है। मैं इतर ना सूंघूं, इतर उर्दू वर्ड है, गजल न गाऊं, गजल अगेन उर्दू वर्ड है, ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है, तोप अगेन एक उर्दू वर्ड है। तो ग्रामर यही कहता है कि अगर आपने एक पंक्ति में उर्दू वर्ड्स यूज किए हैं तो आप फॉलो अप पंक्तियों में भी उर्दू यूज करो। लेकिन शायद अमिताभ भट्टाचार्य के शब्दकोश में शब्दों की कमी थी, उन्होंने उर्दू यूज नहीं किया, उन्होंने यूज किया है कि होपलेस है तू फिर भी थोड़ी होप है। वहां पे ऐसा होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक ना मुराद तू तो मुझको लगता खोप है, राइट। ना मुराद भी उर्दू हो जाता और खोप भी उर्दू हो जाता। खोप का मतलब होता है कच्चा, राइट, उर्दू में। तो अगर आप उस गाने में ऐसा यूज करें, जो पंक्तियां आती हैं, मैं इतर न सूंघूं गजल न गाऊं, ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है, इतर गजल और तोप तीनों उर्दू वर्ड्स हैं, तो फॉलोअप में भी उर्दू होना चाहिए, राइट। तो होपलेस है तो फिर भी थोड़ी होप है, राइट, वो व्याकरण वाइज भी गलत है, राइट। तोप को होप के साथ राइम करना व्याकरण वाइज गलत है,
फिर भी अमिताभ भट्टाचार्य ने उसको किया है। लेकिन अगर आपने ये 3 उर्दू वर्ड्स यूज किए थे, इतर, गजल और तोप, तो उसके साथ आपको यूज करना था ना मुराद तू तो मुझको लगता खोप है। तोप और खोप राइम भी करता और खोप वर्ड का मतलब भी कच्चा, सिचुएशन के हिसाब से भी फिट बैठता और फोनेटिक्स वाइज भी फिट बैठता। लेकिन वहां पे उतनी फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को तोप लिखोगे, भाई तो अपने आपको तोप समझता है, तो आप क्या लिखोगे, TOP। या आप लिखोगे कि भाई मेरे को जैसे होप है, तो आप क्या लिखोगे, HOP। सिर्फ टी और एच का ही डिफरेंस है, OPE सेम है। तो वो कानों को उतना नहीं खटका। ये जो तोप और होप वाली चीज है, वहां पे सिर्फ व्याकरण की गलती है, वहां पे सिर्फ ग्रामर की गलती है। लेकिन यहाँ पे उनकी चोरी पकड़ा गई अमिताभ भट्टाचार्य की, जो स्टोरिया वर्ड उन्होंने यूज किया, राइट, वहां पे फोनेटिक्स पूरा हिल जाता है, फोनेटिक्स पूरा हिल जाता है। ट्यून सीधी है और स्टोरिया बोलते वक्त में आपकी जीभ यहां रहती है, टो बोलते वक्त आपकी जीभ ऊपर जाती है, टोरिया का टो बोलते वक्त, और या में आपकी जीभ फिर नीचे आती है। ट्यून सीधी है और ये जो शब्द है वो यहां से यहां जाता है, फिर यहां आता है, और वहां पे फोनेटिक्स हिल जाता है। और वहां पे फोनेटिक्स हिल जाता है, और इस चीज का ध्यान अमिताभ भट्टाचार्य को होना चाहिए। इस चीज का ध्यान अमिताभ भट्टाचार्य को होना चाहिए। और चलो अमिताभ भट्टाचार्य को ध्यान नहीं है, तो अयान मुखर्जी को ध्यान होना चाहिए। अयान मुखर्जी तो अपने आप को जीनियस बता रहे थे, अयान मुखर्जी तो अपने आप को इनोवेटर बता रहे थे, अयान मुखर्जी तो कह रहे थे मैं सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव कर दूंगा। तो जब ये चीजें हो रही थी, तो अयान मुखर्जी क्या कर रहे थे, क्योंकि घाघरा जो गाना है वो भी अयान मुखर्जी की फिल्म का है, वहां पे भी जो व्याकरण की गलती अयान मुखर्जी की फिल्म में हुई, और यहाँ पे भी जो व्याकरण में की गलती है, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, दिन का विलोम रैन नहीं होता, दिन का विलोम रात होता है। आप रात का पर्यायवाची शब्द रैन यूज कर रहे हो, फोनेटिक्स वाइज भी गलत है, और विलोम ग्रामर वाइज भी वो गलत है, व्याकरण वाइज भी वो गलत है। दिन के साथ रात होना चाहिए। एंड देन जो मैंने आपको स्टोरिया वाला बताया, अयान मुखर्जी क्या कर रहे थे, अयान मुखर्जी को इन चीजों का ध्यान होना चाहिए, अयान मुखर्जी को इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। अयान मुखर्जी क्या सिगार सुलगा रहे थे, अपने आप को एक रशियन मॉबस्टर बता रहे थे कि मैं एक विजनरी फिल्म बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अमिताभ भट्टाचार्य एक बहुत काबिल लिरिसिस्ट हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो एक बहुत काबिल लिरिसिस्ट है, उन्होंने बहुत से अच्छे गाने लिखे हैं। जैसा कि गाना है चन्ना मेरे यहाँ, किसी चीज की गलती नहीं उस गाने में, एक शब्द भी उस गाने में कहीं गलत नहीं है, कोई ग्रामर गलत नहीं है, सही जज्बात होते हैं, फोनेटिक्स सब कुछ सही है। लेकिन ये जो गलतियां हैं, ये अयान मुखर्जी की फिल्म में अमिताभ भट्टाचार्य ने किया है, राइट। तो अयान मुखर्जी क्या कर रहे थे, अयान मुखर्जी क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें। और देखो, मैं आपको गिनती से अपने उंगलियों पे इस वक्त 100 गाने ऐसे गिना सकता हूं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स है, और वहां पे फोनेटिक्स की गलती है, वहां पे ग्रामर की गलती है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो मैटर नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं आपको ये कहूं कि खाना खाओगे, भोजन करोगे, तो मैं जज्बात भी सही व्यक्त कर रहा हूं, फोनेटिक्स भी सही है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि फूड करोगे, फूड खाओगे, मैं अपने जज्बात तो व्यक्त कर पा रहा हूं, लेकिन फोनेटिक्स गलत है। लेकिन अगर आप मेरे से बात कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स, आपको मालूम है कि मैं ऐसे ही यूज करता हूं, फूड करोगे, फूड खाओगे, तो आपके सबकॉन्शियस में वैसे उतर जाएगा, आप मेरे से वही एक्सपेक्ट करोगे, और वो चीज आपको सही लगने लगेगी, राइट। सोसाइटी में ये जरूरी नहीं है कि आप सही चीज करो, राइट, लोगों को लगना चाहिए कि सही है। और अपना सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसे ही ह्यूमंस का बना है कि भाई जो चीज बार 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 आपके दिमाग में फीड होती है एक सर्टेन तरीके से, वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है, आप उस चीज को उसी वे में एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। लेकिन ये गलतियां हैं। स्टोरिया वर्ड तो बिल्कुल नहीं यूज हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो गेंदा फूल जो डालती हैं, गेंदे फूल की माला आलिया भट्ट रणबीर कपूर के गले में, एंड देन जैसे ही वो पंक्ति खत्म होती है, रणबीर कपूर ऐसे और फूल फेंकते हैं आलिया भट्ट के ऊपर, फिर और थोड़े फूल गिरते हैं आलिया भट्ट के ऊपर। तो वहां पे यही होना चाहिए था कि काजल की स्याही में लिपटी हैं हम दोनों की गुलपोशियां, राइट, गुलपोशियां, और यहाँ पे फूल का उपयोग भी हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से भी सही बैठ जाता, फोनेटिक्स भी हर्ट नहीं होता, देखने में भी अच्छा लगता, सुनने में भी अच्छा लगता, ग्रामर भी सही हो जाता। लेकिन वो ना करके काजल की स्याही से लिखी है हम दोनों की लव स्टोरियां, और मैंने आपको बताया ट्यून सीधी जा रही, ना 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 ना, ट्यून सीधी है, और वर्ड स्टोरियां है, इसमें यहां, टो में यहां, और या में यहां। तो जब आपकी वर्ड के जो फोनेटिक्स है, जो प्रोनाउंसिएशन है, अनंसिएशन है, वो ऐसे जाएगा, स्टोरिया, और ट्यून सीधी है, तो वो तो कानों को चुभेगा ही, वो कानों को चुभेगा ही, राइट। और मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, जावेद अख्तर के इतने सारे गानों में एक गाना भी ऐसा नहीं है कि एक शब्द भी कानों को चुभे। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। देखो अब क्या होता है। चलो बाय।